अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। कल हमने लिस्ट के ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। एक ऑपरेशन हमने पढ़ा था इंसर्शन का। नेक्स्ट हम अपना आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो ऑपरेशन है। डिलीटेशन डिलीटेशन वाला आर्टिकल हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, लेकिन हाफ आर्टिकल हमने पढ़ा था। हाफ आर्टिकल हम अब करेंगे। इसके अंदर डिलीटेशन, आपने लिस्ट में से किसी भी एटम को रिमूव करना है। आपने किस तरीके से करना है? दो तरीके हैं। रिमूविंग बाय वैल्यू, आप वैल्यू से भी रिमूव कर सकते हो। अगर आपने वैल्यू से रिमूव करना है, उसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल होगा। अब आपने रिमूव करना किस तरीके से है? एक लिस्ट आपके पास बनी हुई है, एक इधर आपको फर्दर मैं बना के दिखा रहा हूं। ये हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट का नेम रखा है m। इसमें एटम है 1 2 3, ये 3 एटम्स हैं। आपने क्या करना है? इस लिस्ट में से 2 को रिमूव करना है। तो आपने सबसे पहले लिस्ट का नेम डॉट, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल होता है, REMOVE। आपने इसको स्मॉल लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आपने जो एटम रिमूव करनी है, आपने वो एटम का नेम लिख देना है। अब इस लिस्ट में से 2 रिमूव हो जाएगा। अगर आपके करैक्टर हैं, आपने इनको डबल कोट में लिखना है। अगर आपके इंटीजर हैं तो आपने एज इट इज लिखना है। इसके बाद आपने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट वेरिएबल का नेम क्या है? n। तो 2 आपके लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा और स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इनवाइट फ्रेंड, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक, बाय कोल्ड ड्रिंक। रिमूव बाय स्नैक, आपने बाय स्नैक को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो आपकी लिस्ट में से ये वाला रिमूव हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगी? इनवाइट फ्रेंड, बाय डेकोरेशन एंड बाय कोल्ड ड्रिंक। ये आर्टिकल हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। अब हमने बाय इंडेक्स कैसे रिमूव करना है। हमने ना स्टैक का थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ स्टैक होती क्या है। ये होगी आपकी स्टैक। इसमें आपने एटम्स को ऐड करना है। आपने 0 को ऐड किया, आपने 1 को ऐड किया। अगर आप स्टैक में कोई भी एटम ऐड करोगे, इसे हम कहते हैं पुश। और इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है अपेंड का इस्तेमाल होता है। अपेंड, अपेंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, APPEND, अपेंड। अगर आपने लिस्ट में आखिर में एटम को ऐड करना है, और अगर आपने से इसमें से एटम को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है पॉप का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब आपने इंडेक्स के थ्रू किसी भी एटम को कैसे एक्सेस करना है। अब ये चेक करें, हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। यूज द पॉप फंक्शन, आपने पॉप फंक्शन को इस्तेमाल करना है टू रिमूव एटम एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर आपने मखसूस जगह से किसी भी एटम को रिमूव करना है, आपने पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 1 2। लिस्ट का नाम आपने लिखना है डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा? रिमूव करेगा। इधर आपने इंडेक्स वैल्यू लिख देनी, जोन सी एटम आपने रिमूव करनी है। इंडेक्स वैल्यू मैंने लिखी 0, तो ये क्या करेगा? 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, 0 इंडेक्स में था इनवाइट फ्रेंड, ये इनवाइट फ्रेंड आपका रिमूव हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास? बाय डेकोरेशन एंड बाय कोल्ड ड्रिंक। ये हमारा पुश, ये हमारा पॉप का आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी ऑपरेशन है लिस्ट का, सर्चिंग। आपने किसी भी एटम को लिस्ट में सर्च करना है, तो आपने किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, बुक में एग्जाम्पल थोड़ी सी मुश्किल है, मैं इजी करके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने समझना है। फाइंडिंग एन एटम इन अ लिस्ट इज सिमिलर टू लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इन योर टू डू लिस्ट। ये ऐसी है जिस तरह आप किसी टास्क को तलाश कर रहे हो। यू कैन सर्च एटम यूजिंग डिफरेंट फंक्शन। यूज इन कीवर्ड, ये आपने MCQs के तौर पे भी याद रखना है। टू चेक इफ एटम एग्जिस्ट, आपने
अगर लिस्ट में किसी भी एटम को तलाश करना है उसके लिए कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल होगा, इन का कीवर्ड होगा। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। अभी ना हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का हम नाम रखते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं n। इसमें हम एटम स्टोर करेंगे 1 3 5 7 9। हमने किसी भी एटम को फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करना है 9 को, 9 हमारी लिस्ट में है या नहीं है। इसमें हम कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाएंगे, इफ एल्स वाला, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इफ, इसके बाद आएगा आपका एटम का नेम, एटम जो आपने तलाश करनी है। एटम का नेम हमारे पास क्या है, 9। अगर आपने, जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, अगर आपके कैरेक्टर होंगे आपने उसको डबल कोट में लिखना है, और अगर आपने इंटीजर को फाइंड करना है आपने एज इट इज लिखना है। इफ एटम का नेम, इसके बाद आपका आएगा इन का कीवर्ड, इन। इसके बाद आपने लिस्ट का नाम लिखना है, किस में से आपने फाइंड करना है। आखिर में आएगा कोलन साइन, कोलन साइन। अगेन रिपीट करूं, लिस्ट आपने बना लेनी है। इफ जो एटम आपने फाइंड करनी है उस एटम का नेम, इनका कीवर्ड, और उसके बाद लिस्ट का नेम। अगर ये एटम मिल जाती है आपने ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट, इसके अंदर आपने लिख लेना है डबल कोट में एटम इज फाउंड या एटम इज अवेलेबल। अगर एटम नहीं मिलती तो वो फॉल्स स्टेटमेंट एल्स में चला जाएगा। आपने लिख देना है एटम इज नॉट अवेलेबल, एटम इज नॉट प्रेजेंट, आप अपने से लिख सकते हो। इस तरीके से हम लिस्ट में किसी भी एटम को तलाश कर सकते हैं। बुक वाली एग्जांपल थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारे पास है लिस्ट, इसमें पड़ा है इनवाइट फ्रेंड, बाय डेकोरेशन एंड बाय कोल्ड ड्रिंक। हमने फाइंड करना है बाय कोल्ड ड्रिंक। अब ये देखिए हमारे पास कैरेक्टर्स थे, आपने इसको लिखा डबल कोट के अंदर। अगर आपके पास कोई भी इंटीजर होगा आपने एज इट इज लिखना है। कैरेक्टर थे, हमने इसको डबल कोट में लिखा है। इसके बाद इनका कीवर्ड इस्तेमाल होगा। इसके बाद आपकी लिस्ट का नेम, आपकी लिस्ट का नेम यूज होगा, आखिर में कोलन साइन। बाय कोल्ड ड्रिंक इज ऑन द लिस्ट, मतलब आपकी आइटम अवेलेबल है। अगर कंडीशन गलत होगी बाय कोल्ड ड्रिंक इज नॉट ऑन द लिस्ट, आपकी आइटम अवेलेबल नहीं है। ये इस तरीके से आप अपनी लिस्ट में किसी भी चीज को तलाश कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 दो चैप्टर्स में उन्होंने सेम आर्टिकल ऐड किया हुआ है। बस एक दो चीज़ें उन्होंने ऐड की है। आपने ये आर्टिकल जब तक आप इसको खुद करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, उस वक्त तक आपको इस आर्टिकल की समझ नहीं लगेगी। आपने इसको, वेबसाइट है पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से, आपने इस कोड को उधर चला के देखना है, रन करके देखना है। अगर कोई भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करना खुद करना है, अदरवाइज आपने बुक से देख लेना है। आपने इसको हल करना, जितना आप इसे खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको इसकी ज़्यादा समझ लगेगी। नेक्स्ट असाइनमेंट है, आपने इंडेक्स के थ्रू आपने किसी भी एटम को कैसे रिमूव करना है, कोड से आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने किसी भी वैल्यू को कैसे रिमूव करना है। उसके बाद किसी भी एटम को आपने लिस्ट में कैसे सर्च करना है, कोड के साथ आपने तीनों के कोड लिखने हैं। ये आपने याद करनी है और एमसीक्यूज आपने एज अ असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।